दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब गरीब के बच्चे भी बन पाएंगे डॉक्टर। झारखंड सरकार के एक फैसले से मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड में निजी मेडिकल कॉलेज की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए निर्धारित शुल्क लगेगी और यह फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुशंसा पर लिया गया है। मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सालाना फीस के रूप में करीब 50,000 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जबकि निजी मेडिकल कॉलेज की सालाना फीस करीब 12 से 15 लाख रुपए होती है। इस तरह MBBS की पढ़ाई पूरी करने में लगभग 50 से 60 लाख रुपए लग जाते हैं और इसी खर्च को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने यह फैसला किया। अगली खबर, रोजगार के लिए झारखंड के बेरोजगार युवाओं का ट्यूटर बार हुआ शुरू, सरकार पर साधा निशाना। 3 वर्ष में न नियोजन और न ही कोई नीति। झारखंड के बेरोजगार युवाओं ने ट्यूटर अभियान चलाया। 5 लाख से अधिक ट्यूट किए गए। हैशटैग के साथ JSSC परीक्षा में 5 वर्ष की छूट पर 3 लाख से अधिक ट्यूट किए गए और यह अभी भी जारी है। युवाओं का कहना था कि हेमंत सरकार के 3 वर्ष होने को हैं और सरकार रोजगार के नाम पर सिर्फ घोषणा और आश्वासन ही दे रही है। सरकार 3 वर्ष में ना ही एक ठोस स्थानीय नीति और ना ही नियोजन नीति बना पाई। इसकी वजह से लाखों पद रिक्त हैं। झारखंड के युवाओं का भविष्य अधर में है। बिना अवसर मिले ही लाखों युवाओं की उम्र कब खत्म हो गई पता नहीं चला। युवाओं ने मजबूरी में आंदोलन की राह पकड़ ली है। इस ट्यूटर अभियान में झारखंड यूथ एसोसिएशन के साथ कई संस्थाएं जुड़ चुकी है। एसोसिएशन के राजेश ओझा ने कहा कि सरकार झारखंड के छात्रों के हित में नीति बनाए और 5 साल उम्र छूट देते हुए सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरे। ट्यूटर अभियान में अभी रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली, JPSC JSSC परीक्षा में 5 वर्ष उम्र छूट, खतियान आधारित स्थानीय नीति, पंचायत सचिव की नियुक्ति की मांग की जा रही है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल को हटाने की मांग हुई शुरू। भाकपा माले ने एटम बम से जुड़ी टिप्पणी पर जताया ऐतराज। माकपा ने रमेश बैस को झारखंड के राज्यपाल पद से हटाने की मांग की। दरअसल 26 अक्टूबर को एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में रमेश बैस ने कहा था कि झारखंड में किसी भी समय परमाणु बम का विस्फोट हो सकता है और उनका इशारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के मामले की ओर था। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह बयान झारखंड और एक चुनी हुई सरकार के लिए उपयुक्त नहीं है। रांची नगर निगम समेत सभी 49 नगर निकायों में चुनाव की घोषणा होगी जल्द। आरक्षण रोस्टर के गजट का प्रकाशन भी किया जाएगा। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित कर दी गई है। वार्डों का परिसीमन कार्य हो गया है और मतदान केंद्रों का भी गठन किया जा चुका है। आरक्षण रोस्टर को गजट में प्रकाशित करने का काम अंतिम चरण में है। 1-2 दिनों में सभी 49 निकायों में रोस्टर का गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। उसके बाद कभी भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। अगली खबर, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह को इनकम टैक्स ने 21 नवंबर को अपने ऑफिस में बुलाया है। झारखंड में 3 दिनों तक चली आयकर विभाग की छापेमारी में 1 करोड़ 75 लाख रुपए जब्त किए गए। बेरमो के कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को आयकर विभाग ने 21 नवंबर को रांची स्थित कार्यालय में बुलाया है। विभाग ने श्री सिंह के पटना, रांची एवं बेरमो स्थित आवास पर 2 दिनों तक छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद इनकम टैक्स के पदाधिकारियों ने श्री अनूप सिंह के परिजन के नाम 6 बैंक अकाउंट, 3 लॉकर और परिजनों के नाम संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। इनकम टैक्स के पदाधिकारी से संबंधित जानकारी विधायक अनूप सिंह से पूछताछ कर हासिल करेंगे। अगली खबर, अवैध खनन केस में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्यमेव जयते। अवैध खनन केस में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य माना था। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टा मामले की जांच संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई योग्य बताने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षण और स्थानीय कोटे के तहत वरीयता दिए जाने का ऐलान कर दिया है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी सियासी रूप से आदिवासी तबके पर किस तरह से निर्भर है और पूरे झारखंड की राजनीति में आदिवासी वोट बड़े संख्या बल के रूप में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का ये मूल निवासी स्थानीय कोटा और आरक्षण का ऐलान उन्हें फायदा पहुंचा सकता है। इस पॉलिसी की जरूरत क्यों थी राज्य में? इन ऐलानों के बाद हेमंत सोरेन के लिए सियासत की राह इतनी आसान हो जाएगी कि ओवरऑल झारखंड की पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा स्तर पर प्रभाव होगा। अगली खबर, झारखंड के 10वीं और 12वीं के टॉपरों को मिलेगा लैपटॉप एवं स्मार्टफोन
और भी बढ़ा दी गई प्रोत्साहन राशि। आपको बता दें कि झारखंड के 10वीं और 12वीं के टॉपरों के लिए अब अच्छी खबर है। उन्हें सरकार की तरफ से न केवल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी बल्कि अब उन्हें लैपटॉप एवं स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। साथ ही प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई, जिसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेजा गया है। सीएम की सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने जैक से मैट्रिक इंटरमीडिएट के तीनों संकायों के टॉप 3 में आने वाले छात्र छात्राओं की सूची मांग ली है। वहीं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को पत्र देकर झारखंड में उनके टॉप 3 आने वाले छात्र छात्राओं की लिस्ट भी मांगी गई। अगली खबर, कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने आयकर विभाग के द्वारा उनके आवास पर की गई छापेमारी को लेकर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस विधायक ने अपने 3 ठिकानों से आयकर को मिले नकदी और अन्य दस्तावेजों की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी और बताया कि पटना, रांची और बेरमो आवास पर छापा पड़ा है। श्री अनूप सिंह ने कहा कि कांग्रेस को तोड़ने के लिए छापे मारे जा रहे, भाजपा में शामिल कराने के लिए डराया धमकाया जा रहा। जो भाजपा में शामिल नहीं हुआ उनके यहाँ पर छापा पड़ा। अभी मेरा और प्रदीप यादव जी का नंबर आया है, दूसरे का भी नंबर आएगा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी सहित दूसरे लोगों पर हमने केस पार्टी के आदेश पर किया है और यह कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। पार्टी ने इन विधायकों को दोषी माना है और इसलिए सस्पेंड किया गया। अगली खबर, सीएम से मिलने पहुंची सैयद दीदी को गोपाल मैदान के बाहर अधिकारियों ने रोका। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए बिष्टुपुर के गोपाल मैदान पहुंची सैयद दीदियों को जिला प्रशासन ने मैदान में घुसने नहीं दिया। सभी सैयद दीदियां गोपाल मैदान के बाहर सड़क के किनारे खड़ी हैं। सैयद दीदियों का कहना है कि उनके काम के बदले कुछ भी नहीं मिल रहा। 2000 रुपये महीना मानदेय दिया जाता है और वो अपनी मांगों को लेकर कई साल से संघर्ष कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ महीने पहले राज्य में मिली थी। इसके बाद ये कहा गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बुलाया गया। अब उन्होंने सुना कि मुख्यमंत्री जमशेदपुर आ रहे तो वह उनसे मिलने के लिए आई है, लेकिन वहां पर अधिकारी उन्हें मिलने नहीं दे रहे। सैयद दीदी ने बताया कि उनकी मांग है कि प्रोत्साहन राशि के स्थान पर उन्हें 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। 24 दिन कार्य दिवस के बदले 30 दिन कार्य दिवस दिया जाए। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के बयान के बाद बीजेपी ने की माफी की मांग। कहा कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का दुखाया दिल। कुछ दिन पहले सीएम ने कहा था कि आयकर विभाग का एक अधिकारी जिस वाहन में बैठकर छापेमारी करने गया था उसे विपक्षी दल ने उपलब्ध करवाया था और यहाँ पर पार्टी के राज्य मुख्यालय में वाहन के कथित मालिक का वीडियो क्लिप दिखाते हुए बीजेपी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने तथ्यों की जांच की बिना टिप्पणी की। वीडियो क्लिप में दिनेश महतो नामक व्यक्ति खुद को वाहन का मालिक बता रहा और उसने खुद कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूँ, चाहे वह बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ गया। प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी में दाखिला घटा। झारखंड के स्कूलों में इस वर्ष ओवरऑल नामांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस बार भी प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी कक्षाओं में नामांकन में कमी आई। प्री प्राइमरी कक्षाओं में जहां लगभग 20% नामांकन में कमी आई है, वहीं प्राइमरी में 1.64% बच्चों का कम नामांकन हुआ। केंद्र के द्वारा जारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2021-2022 की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई। अगली खबर, देश में जारी रहेगा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगाई। चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने 3 दोषी फैसला सुनाया। 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और बेबी पारदीवाला शामिल थे। चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस भट्ट ने अपनी असहमति जताई। अगली खबर, लीज आवंटन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लीज आवंटित करने और उनके करीबियों के द्वारा सेल कंपनी में निवेश से संबंधित याचिका को सुनवाई योग्य माना था, जिसे सरकार और सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोरेन ने कहा कि सत्यमेव जयते, इस फैसले पर सबकी नजर थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम जिला स्वास्थ्य विभाग बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल से जिले के मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन एवं रिपोर्ट की फाइल लेकर घूमनी नहीं पड़ेगी। अब यूनिक कोड से मरीज या घायल की पूरी हेल्थ हिस्ट्री भी सामने आ जाएगी। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर विभागीय अनुमति के लिए भेज दिया है। एमजीएम अस्पताल प्रबंधन भी इस दिशा में पहल कर चुका है। सिविल सर्जन के मुताबिक अगले 3 महीने यह व्यवस्था जिले में लागू हो जाएगी। सीएस ने बताया कि इस व्यवस्था से एक क्लिक पर ड्यूटी डॉक्टर को पता चल जाएगा कि मरीज को पूर्व में कौन कौन सी बीमारी हुई थी।
अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मामले में चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन के वकील वैभव तोमर ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग से मांगी गई दूसरी राय वाले पत्र की कॉपी उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस चिट्ठी में राज्यपाल रमेश बैस के बयान का भी जिक्र किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अगस्त में अपनी सिफारिश भेजी थी। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में बताया कि अब तक इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है। चिट्ठी में चुनाव आयोग से इस संबंध में जानकारी देने का आग्रह भी किया गया। अगली खबर, जमशेदपुर में टाटानगर आरपीएफ ने नीलांचल एक्सप्रेस की जनरल बोगी से करोड़ रुपए के विदेशी सांप बरामद की। टीम ने इसके साथ ही सेंड बोआ सांप भी जब्त किया है। पुलिस की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सांप की कीमत 25 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही ग्रीन इग्नुआ छिपकली अलग अलग किस्म के कुल 29 बॉल पाइथन मिले हैं, जिसमें सेंड बोआ 2, यूरोपियन बीटल काला कीड़ा 18, ग्रीन इगुआ 12 और एक बॉक्स में रखी हुई 300 जहरीली मकड़ी भी शामिल है। इस दौरान आरपीएफ ने सांपों की तस्करी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया। उसके पास से बरामद सांप की कीमत करोड़ों में बताई जा रही।